गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला एक पर्व है जिसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। देव व्यास जी ने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ मानते हैं। इसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है। इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। आइए आषाढ़ गुरु पूर्णिमा की विशेषताओं को विस्तार से जान लेते हैं। गुरु पूर्णिमा को महर्षि देव व्यास का जन्मदिन माना जाता है। वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन करके उन्हें 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना की। इस दिन उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। यह पर्व गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को मजबूत करने का प्रतीक है। शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्ञान और शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं। इस दिन लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके चरणों में पुष्पमाला, वस्त्र और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। साथ ही इस दिन भजन, कीर्तन और सत्संग का आयोजन भी किया जाता है। इस पर्व के माध्यम से समाज में गुरुओं का सम्मान बढ़ता है। यह उन्हें उनके योगदान के लिए आदर और सम्मान प्रदान करने का एक अवसर होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन समाज के लोग एकत्र होकर सामूहिक रूप से पूजन और भजन कीर्तन करते हैं, जिससे समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना बढ़ती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। इस दिन लोग अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज में ध्यान और साधना करते हैं। यह दिन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरुओं का मार्गदर्शन हमें आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। यह उपवास शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा शिक्षा और ज्ञान के प्रति सम्मान का पर्व है। यह विद्यार्थियों को उनके गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें हमारे गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सराहने और समाज में शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की थी। उनकी वेदता और ज्ञान के कारण उन्हें आदि गुरु का स्थान प्राप्त है। महाभारत के अनुसार वेद व्यास जी का जन्म पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनका रंग कृष्ण काला था और उनका जन्म द्वीप पर हुआ था। प्राचीन काल में वेदों का ज्ञान अत्यधिक विस्तृत और कठिन था, जिसे सभी लोगों के लिए समझना कठिन था। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस विभाजन के कारण वेदों का अध्ययन और अनुसंधान सरल हो गया और विभिन्न वर्गों के लोग इनका अध्ययन कर सके। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में 100,000 श्लोक है और यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध की कथा है। महाभारत का प्रत्येक भाग जीवन के महत्वपूर्ण संदेश और शिक्षाएं प्रदान करता है। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की,
पुराणों में हिंदू धर्म, दर्शन और पौराणिक कथाओं का विस्तृत वर्णन है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पर्व गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है, जिसमें गुरु का स्थान माता पिता से भी उच्च माना गया है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के चरणों में पुष्पमाला, वस्त्र और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग प्रातःकाल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और अपने गुरु की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान गुरु के चरणों में फूल, फल, माला, वस्त्र और मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व है। लोग व्रत रखते हैं और शाम को पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग ध्यान और साधना करते हैं, जिससे वे अपने भीतर की शांति और संतोष प्राप्त कर सके। गुरु का मार्गदर्शन इस साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें अपने गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और पहली बार इस आईडी पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।